लेकिन हमारी भावनाओं और हमारे पितरों के ऊपर पैर रखे आगे बढ़ोगे क्या? ये कौन सा तरीका हुआ? तो Audio Jungle. आपण एक बार 10 मिनट वेट आपण क्या चाहते हैं? जो छत बना वाला आप एक बार विजिट वो तो करो। इनकी विजन था, जितने इन्होंने काम कर दिया, बस बस जिसमें जितनी बुद्धि होती है उतना काम कर देता है। पर अब वो क्षतिपूर्ति कैसे करें, तो अपन एक बार अपन विजिट कर लेते हैं। हाँ विजिट फिर आपण बैठेंगे। अब राज किया आपने, ये एक धार्मिक और संवेदनशील विषय था। और राव सूरजमल जी है जो किसी की ज़मीन में नहीं जा रहे हैं, ये राज आ रहा है। तो जब जिनके स्थान पर एयरपोर्ट आ रहा है तो हमारी ये डिमांड है कि उनके नाम से एयरपोर्ट रखा जाए। और ये 12 खंबे हैं जो बहुत ही बढ़िया सुंदर छतरी थी, जो बुरी तरह से तोड़ा गया, शिलालेख भी है। और इसको करने का मतलब बहुत ही भव्य थी। हम चाहते हैं कि यहीं बने हमारे भूमि में। को देवी देवताओं का जी ये भी जब करते हैं तो सारे देवी देवताओं का आह्वान, साथ में पितरों का भी आह्वान। और जब भोग लगते देवी देवताओं को भी कहते हैं कि आप पधारो, और पितरों को भी कहते हैं कि आप पधारो। सही बात, तो वो देवी देवता समान है हमारे। बिल्कुल देवी देवता। तो देवी पितरों की छतरी का मतलब है कि मंदिर। वो मैं समझता हूँ कि हालांकि जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना काम कर देता है, लेकिन जिनकी भावनाएं हैं, भावनाओं का तो कोई मोल नहीं होता। तो अब एक बार अपन बैठ के चर्चा कर लेंगे ताकि हम भी सरकार से मांग करें। और मैं तो उसीलिए थोड़ा बैकफुट पे ऐसे इशू में रहता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई इशू राजनेता उसमें पड़ते हैं, उसका राजनीतिकरण होता है। और कई इशू राजनीतिकरण होने की वजह से फिर वो टारगेट तक नहीं पहुँचते। तो इसीलिए मेरा कम इंटरेस्ट रहता है कि यार अपन पीछे रहें और जो सामाजिक लोग हैं वो खुद करें। अपन तो उनको पीछे से आखिर में जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो अपन तो खड़े ही। हमारी भावना को ये ना हो प्रकट कि करें हमारी आप। राजनीति बस के ये है चक्कर में हमारा कोई उद्देश्य। इशू का नुकसान हो। समाज का सप्लीमेंट तो आप ही हो। भाई कोई लोग ये सोच रहे कि अरे इसको तो कांग्रेस के नेता राजनीति करने लगे, नहीं, अब अपन राजनीति कर नहीं देंगे है, तो उनकी भावना। जीत हो जाएगी। इस वजह से भी रुकना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से नहीं, आपका अच्छा सोच है। दो मांग जो है भाई, जो अभी तक पता लगी, बाकी तो आपसे चर्चा करें। ये छतरी का पुनर्निर्माण होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना। पुनर्निर्माण होना चाहिए। नहीं, इस पे जोर दे रहे हैं सर। सब नहीं, इस इसी बात को स्थान सभी कह रहे हैं, पुनर्निर्माण होना चाहिए। कहीं नहीं, यही होना चाहिए। हाँ, थोड़ा नक्शे में आगे पीछे हो जाए, जो भी कोई अगर यहाँ पर कोई चीज़ आ रही होगी थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी। इतनी सी जगह में क्या फर्क पड़ेगा? ये और कहीं जो- रनवे वगैरह में कहीं भी नहीं आ रही सर। और जो एयरपोर्ट का नाम है, उनके नाम से जिनकी जमीन है, जिनके उस धरती पर कर्म है, उनके नाम से ही आज तक भी रखे हैं, आज तक भी रखे हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट और नहीं आप महाराणा सांगा के साथ में बाबर और आपके फादर नारायण हाथोली की जो थी ना, इब्राहिम लोधी को जो महाराणा सांगा ने हराया, ईशागढ़ से एक लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया। उसमें आपका फादर, उसके बाद में फिर आपकी जो बहन थी महारानी कर्मावती, उनके नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा जवाब हिस्टोरिकल फैक्ट। फिर उनके बाद में जो महाराणा रतन सिंह जी थे, आप पंजाब का लक्ष्य मानिए 12 गाँवों के लोग आपको तोड़ के
ये छतरी हमारे स्वर्गीय महाराजा राव सूरजमल जी आडा साहब की वो स्थान है जो स्थान आमजन को शक्ति देता है और जीवन दर्शन देता है कि जीवन में किन मूल्यों के ऊपर जीवन जीना चाहिए। वो जीवन दर्शन मुझे लगता है कि ऐसी छतरियों से हम आने वाली पीढ़ियों को हमको मिलती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सनातन धर्म के अंदर पितृदेव भी देवी देवताओं के बराबर माने गए, तो पितृदेवों के जो स्थान है उनका स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। तो ये छतरी टूटना सभी समाजों के जो पितृदेव हैं वो उनके देवी देवता हैं, वो उनके मंदिर हैं, क्योंकि वो उनसे शक्ति उनको मिलती है, उनसे उनको जीवन में किस दिशा और दशा में चलना चाहिए वो शिक्षा मिलती है। तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज की जो भावनाएं आहत हुई हैं, हो सकता है लापरवाही में हुई हो सकता है कि अति दंभ में आने के बाद किसी को कुछ ना समझना ऐसी भावना से हुई हो, किसी भी भावना से हुई है, लेकिन संघर्ष समिति जो मांगे रख रही हैं अब उन मांगों को पूरा करके उन जो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। और किसी भी समाज की भावना से, उनके देवी देवताओं से, उनके पितरों से बड़ी अपने आप को नहीं मानते हुए मुझे लगता है कि उन मांगों को पूरा करना चाहिए आज आप ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का टकराव टले। मौके पे आए हैं, केडीए का जो ऐसा रवैया रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए मैं लेट इसलिए आया हूँ, पहले तो मैं आराम से लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, वो उस आंदोलन को कमज़ोर करता है। लेकिन जब इतने दिन हो गए और सरकार का कोई प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, सरकार संवेदनशीलता से इन भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, और जो केडीए का जो इस सब प्रकरण के पीछे उनका जो रवैया है, मुझे लगता है कि सरकार में हम भी रहें, 5 साल में भी मंत्री आप लोगों की और जनता के आशीर्वाद से और ऊपर वालों की कृपा से रहा, लेकिन सरकार जनता से, जनता की भावनाओं से बड़ी नहीं है। उन्हें अपने अधिकारियों को समझाकर जो मांग है, मुझे लगता है कि संघर्ष समिति की मांग यदि पूरी होगी तो भावनाओं की जो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश है, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। एक बार जो हो गया वो हो गया, वो दिन वापस नहीं आएगा। ऐसी कैसी क्या इस पत्थर से ऐसी कैसी छतरी बना सकते हैं क्या वो भावना जो पहले पूर्व में बिल्कुल, ये आसपास का इलाका आप देखिए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाइब नहीं है, ये लगता ही है कि यहाँ देवी देवता रमते हैं, तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन प्रयास करने चाहिए कि भावनाओं की जो क्षतिपूर्ति हो उसके प्रयास पूरे करने चाहिए। एयरपोर्ट और यथावत रहे नाम एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट कोई भी आमजन, या मुझे लगता है कि राजपूत समाज के जितने पदाधिकारी यहाँ पर हैं, कोई भी एयरपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता में विकास भी हो और हमारा कोटा और बूंदी जिला आगे भी बढ़े, वो सब इसके पक्ष में। लेकिन हमारी भावनाओं और हमारे पितरों के ऊपर पैर रखे आगे बढ़ोगे क्या? ये कौन सा तरीका हुआ? तो भावनाएं भी साथ चलें, विकास भी साथ चले, समाज भी साथ चले, और समाज और सरकार सब मिलकर आगे बढ़े। इस दिशा में कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए।